प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई किताब नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, कोई इतिहास नहीं लिखा गया है। जहां समय का हिसाब सूरज के उगने और डूबने से होता है और मौसमों के बदलने से साल गिने जाते हैं। जहां ज्ञान कहानियों और परंपराओं के रूप में पिता से पुत्र और माँ से बेटी तक पहुंचता है। ये वो दुनिया है जहां से हम सबकी, पूरी मानवता की कहानी शुरू होती है। ये वो अनलिखा अध्याय है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आज हम इतिहास की किताबों के पन्ने पलटने से भी पहले के समय में जा रहे हैं। हम समय में इतना पीछे जाएंगे जहां इतिहास को पत्थरों पर उकेरा गया, गुफाओं में रंगा गया और जमीन के नीचे दफन औजारों में सहेजा गया। ये हमारे उन पूर्वजों की कहानी है जिन्होंने लाखों साल तक प्रकृति के साथ संघर्ष किया, जीवित रहने के तरीके सीखे और धीरे धीरे उन नींव के पत्थरों को रखा जिस पर आज हमारी भव्य सभ्यता की इमारत खड़ी है। ये सिर्फ आदि मानव की कहानी नहीं है, ये इंसान के मानव बनने की महागाथा है। तो चलिए, अपनी जिज्ञासा की मशाल को और तेज कर लीजिए और मेरे साथ चलिए मानवता के सबसे लंबे और सबसे रहस्यमयी अध्याय के सफर पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक पत्थर के टुकड़े ने दुनिया बदल दी और कैसे इंसान ने शून्य से शिखर तक का सफर शुरू किया। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, अर्थ और स्रोत। दोस्तों, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है। ये शब्द दो हिस्सों से बना है, प्राक यानी के पहले और इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल का सीधा सा अर्थ है इतिहास से पहले का समय। अब आप पूछेंगे कि अगर ये इतिहास से पहले का समय है तो फिर हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर छिपा है पुरातत्व विज्ञान में। चूंकि उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हमें कोई लिखित दस्तावेज, किताब या शिलालेख नहीं मिलते। हमें जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ये स्रोत किसी जासूस के सुराग की तरह होते हैं जिन्हें जोड़कर हम उस समय की तस्वीर बनाते हैं। ये स्रोत हैं पाषाण उपकरण यानी स्टोन टूल्स। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाले की नोक आदि। ये हमें बताते हैं कि वे कैसे शिकार करते थे, क्या खाते थे और उनकी तकनीक कितनी विकसित थी। जीवाश्म यानी फॉसिल्स, लाखों वर्षों में पत्थर बन चुके इंसानों, जानवरों और पौधों के अवशेष। इनसे हमें मानव के शारीरिक विकास यानी एवोल्यूशन और उस समय के पर्यावरण के बारे में पता चलता है। गुफा चित्र यानी केव पेंटिंग्स, गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र, जैसे भारत में भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। ये चित्र उनके जीवन, उनके विश्वासों और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति की एक अनमोल खिड़की हैं। कब्रगाह और कंकाल यानी बरियल साइट्स एंड स्केलेटन्स, दफनाए गए मानव कंकाल हमें उनके रीति रिवाजों, बीमारियों और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी, बाद के काल में मिले मिट्टी के बर्तन बताते हैं कि उन्होंने भोजन को संग्रह करना और पकाना सीख लिया था। इन्हीं सुरागों के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने मानव के अतीत के इस विशाल कालखंड को समझने के लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसे त्रियुग प्रणाली यानी 3 एज सिस्टम कहते हैं। डेनमार्क के विद्वान क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉम्सन ने 19वीं सदी में औजारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में बांटा: पाषाण युग यानी स्टोन एज, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और लौह युग यानी आयरन एज। आज की हमारी यात्रा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा पाषाण युग, क्योंकि यही वो युग है जिसने मानवता की कहानी की पटकथा लिखी। पाषाण युग अपने आप में इतना लंबा है कि इसे भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। चलिए अपनी समय यात्रा की मशीन में बैठते हैं और एक एक करके इन दरवाजों को खोलते हैं। युग परिवर्तनकारी अध्याय, पाषाण युग यानी द स्टोन एज। कल्पना कीजिए, मानव इतिहास अगर 24 घंटे की एक घड़ी है तो 23 घंटे 55 मिनट से भी ज्यादा समय सिर्फ पाषाण युग में बीता है। ये मानवता का बचपन और किशोरावस्था थी जिसने लाखों साल लिए। 1. पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण है जो कुल मानव इतिहास का 99% हिस्सा कवर करता है। इस युग में पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। हिमयुग के कई दौर आए और गए जिससे धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। इस ठंडे और खतरनाक माहौल में हमारे पूर्वज जीना सीख रहे थे।
मानव का विकास। इस काल में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ, लेकिन कहानी शुरू होती है और भी पहले के पूर्वजों से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 2 पैरों पर चलते थे। होमो हैबिलिस, इन्हें औजार बनाने वाला मानव यानी हैंडीमैन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले पत्थर के औजार इन्होंने ही बनाए। होमो इरेक्टस, ये अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैले। आग का नियंत्रण करना इन्होंने ही सीखा। निएंडरथल, जो यूरोप और एशिया में रहते थे और होमो सेपियंस के समकालीन थे। होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव, हम और आप। जीवन शैली। पूरा पाषाण काल का मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन 2 मुख्य कामों के इर्द गिर्द घूमता था: शिकार करना और खाद्य बटोरना, हंटर गैदरर। वे छोटे छोटे समूहों, बैंड्स में रहते थे, जो एक बड़े परिवार की तरह होते थे। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वे भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी उनका जीवन घुमंतू यानी नोमैडिक था। वे गुफाओं या चट्टानों के नीचे बने प्राकृतिक आश्रयों, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। क्रांतिकारी खोजें और आविष्कार। इस युग में हुए आविष्कार आज हमें बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने ही मानवता के अस्तित्व को संभव बनाया। पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स। इस युग की पहचान ही इसके औजारों से है। शुरुआत में होमो हैबिलिस ने ओल्डोवन उपकरण बनाए, जो बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर धारदार बना लिए जाते थे। बाद में होमो इरेक्टस ने अधिक परिष्कृत हस्त कुठार जैसे उपकरण बनाए, जो काटने, छीलने और खोदने सभी कामों में आते थे। ये औजार उनके लिए आज के स्मार्टफोन की तरह थे, जीवन का अनिवार्य हिस्सा। आग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर फायर। ये शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं दी, बल्कि सुरक्षा, जंगली जानवरों को दूर रखा, भोजन, मांस को पकाना संभव बनाया, जिससे भोजन अधिक पौष्टिक और सुपाच्य हो गया। माना जाता है कि पके हुए भोजन से मिले अतिरिक्त पोषण ने मानव मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और संस्कृति का जन्म। पूरा पाषाण काल के अंत तक मानव ने सोचना और कल्पना करना शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गुफा चित्रकला। स्पेन की अल्तामीरा और फ्रांस की लास्को गुफाओं के साथ साथ भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटिका की गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र मिले हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवरों जैसे बायसन, घोड़े, हाथी और इंसानी आकृतियां हैं। ये चित्र क्यों बनाए गए? शायद ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, या शिकार में सफलता के लिए किया गया कोई जादू, या बस अपनी कहानी कहने का एक तरीका। इसके अलावा हड्डी, हाथी दांत और पत्थर से बनी छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं, जो उनकी कलात्मक क्षमता को दर्शाती हैं। 2. मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का। ये पूरा पाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल पीरियड था। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम हिमयुग समाप्त हो गया। पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, ग्लेशियर पिघलने लगे और मौसम गर्म और नम हो गया। बदलता पर्यावरण और जीवन शैली। इस जलवायु परिवर्तन का इंसान के जीवन पर गहरा असर पड़ा। बड़े बड़े बर्फीले जानवर जैसे मैमथ विलुप्त हो गए। उनकी जगह हिरन, खरगोश, सूअर जैसे छोटे और तेज जानवर आ गए। जंगल और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, जिससे वनस्पतियों की विविधता बढ़ी। अब इंसान को शिकार करने के लिए नई तकनीकें अपनानी पड़ी। उन्होंने मछली पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना और शहद और कंदमूल इकट्ठा करना बड़े पैमाने पर शुरू किया। मुख्य आविष्कार सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स। इस युग की सबसे बड़ी तकनीकी पहचान है माइक्रोलिथ्स यानी बहुत छोटे और ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार। ये ब्लेड, त्रिकोण और अर्धचंद्राकार आकार के होते थे। ये इतने छोटे थे कि इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर ज़्यादा प्रभावी हथियार बनाए जाते थे, जैसे तीर कमान, भाले और दराती। तीर कमान का आविष्कार एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे दूर से और तेजी से भागते जानवरों का शिकार करना संभव हो गया। स्थायित्व की ओर पहला कदम। इस युग में मानव ने नदियों और झीलों के किनारे अर्धस्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पानी और भोजन आसानी से उपलब्ध था। यहीं पर पशुपालन की शुरुआत का पहला संकेत मिलता है। माना जाता है कि कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर था जो शिकार में मदद करता था। 3. नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक और नियो स्टोन एज। समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का। दोस्तों, अगर पूरा पाषाण काल इंसान के जन्म की कहानी है, तो नवपाषाण काल उसके अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी है। इस युग में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मानव जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। ये क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई,
बल्कि हजारों सालों में धीरे धीरे फैली। इस क्रांति के 3 मुख्य स्तंभ थे: कृषि का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, और स्थायी जीवन, सेटल्ड लाइफ।